आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पे धन्यवाद। आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब प्रभु में अच्छे हो। पहली बार हिंदी में संदेश देने के लिए प्रभु ने प्रेरित किया, तो इसीलिए पहली बार हिंदी में आप सबसे यीशु मसीह का वचन सुनाने के लिए हम यहाँ पे हैं। हमारे बाइबल में से भजन संहिता 103 पहला वचन से लेकर 5वां वचन तक हम पढ़ेंगे। एक बार देखिए सब लोग। भजन संहिता 103 1 से 5 मैं पढ़ रहा हूँ, आप सब भी आपके बाइबल्स खोल के देखिए। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। अगर ये भजन हम लोग ध्यान किया जाए तो हम ये देख सकते हैं कि दाऊद ने यह संदेश हमको दे रहा है कि, और आज यह संदेश हमको यह याद दिला रहा है कि हम कितनी बार परमेश्वर के उपकार भूल जाते हैं। एक बार सोचिए कि यीशु मसीह ने आपके जिंदगी में कितने उपकार किया। कोई भी चीज हो, कोई भी बात हो, कितना भी कठिन परिस्थितियां हो, लेकिन यीशु मसीह हमारे साथ हमेशा रहता है। अगर हम लोग अगर इस वचन को ध्यान से देखा जाए तो ये पहली और दूसरी वचन में आत्मा से प्रभु की स्तुति करो बोल के दाऊद हमको यह लिख रहा है। सो दाऊद अपने आत्मा से स्वयं को आदेश देता है, हे मेरे मन, मसीह की स्तुति करो। आज हम सब किसकी स्तुति कर रहे हैं? बहुत लोग इस दुनिया में देखेंगे तो एक दूसरे से, या फिर अगर कोई दोस्त हो जाए या फिर कोई रिश्तेदार हो जाए, उनसे सब लोग प्यार करते हैं। लेकिन यीशु मसीह को कितने लोग प्यार करते हैं? आज हमारे जिंदगी में हमको यह सीखना जरूरी है कि हम भी दाऊद की तरह हमें यह कहना है, हे मन, परमेश्वर के कोई भी उपकार न भूलो। क्योंकि कई बार हमारे परिस्थितियां हमें शिकायत करने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे जिंदगी में जो भी कठिन परिस्थितियां हैं, हमको दिखा के शैतान ये बोलता है कि देखो तुमने प्रभु ने क्या किया। लेकिन यीशु मसीह के हर एक चीज हम जब याद दिलाते हैं हमारे मन को, वो बहुत खुश होता है। तो जब मन दुखी हो तब भी प्रभु की स्तुति करना चाहिए, क्योंकि वो एक विश्वास का कदम होता है। परमेश्वर के 5 महान उपकार दाऊद ने इस 5 वचन में लिखना हम देख सकते हैं। पहली चीज ये है, अगर तीसरी वचन हम देखा जाए तो तीसरी वचन में पढ़ रहा हूं, देखिए। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। सभी तरह के अधर्म, मतलब जो भी हम लोग अपने जिंदगी में कई बार अधर्म करते हैं, सभी अधर्म प्रभु क्षमा करता है। और हम गलतियां करते हैं, लेकिन यीशु के लहू से हमें क्षमा मिलता है। वही एक विश्वास का एक असली ये है कि हाँ, मेरा प्रभु मेरा पापों से मुझे क्षमा किया है। दूसरी बात यह है कि वह हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। अपने जिंदगी में कितनी बार प्रभु ने हम सबको चंगा किया है? शारीरिक रोग हो गए, मानसिक पीड़ा हो गए, या फिर आत्मिक घाव, कोई भी चीज हो, परमेश्वर आज भी चंगा करने वाला है। और वो एक ही परमेश्वर है, यीशु मसीह। अगर तीसरा चीज हम देखें, वह हमें विनाश से बचाता है। तीसरा चीज यह है कि वह हमें विनाश से बचाता है। और
दूसरा है कि वह हमें करुणा और प्रेम से मुकुट पहनाता है, और आखिरी है वह हमारे जीवन को भलाई से तृप्त करता है। हमारे जिंदगी में परमेश्वर केवल जरूरतें पूरी नहीं करते, लेकिन वह जीवन को आनंद से भर देता है। आज अगर हम अपने जिंदगी में आनंद से भरे हुए हैं, मतलब यीशु मसीह ने हमारे जीवन में, उन्होंने चंगा दिया है, उपकार किया है, और कुछ भी जो भी है यीशु मसीह सब कुछ हमारे जिंदगी में हमारे लिए किया है। हम लोगों को एक चीज याद रखना है कि यीशु मसीह ने, अगर हम लोग ये 5th वर्स देखा जाए तो हमें यह इधर लिखा है कि वही तो तेरे लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। उकाब मतलब अगर हम लोग इंग्लिश में देखा जाए तो ईगल, तो उकाब के तरह हमारे जवानी को यीशु मसीह नए रूप में बदल देगा। उकाब मतलब 3 चीजें देख सकते हैं, मतलब जब हम यीशु मसीह के उपकार को नहीं भूलते हैं, और जब हम यीशु मसीह की स्तुति करते हैं, ये 3 चीज हमारे लिए प्रभु करेगा कि पहली बात, नई शक्ति प्रभु हमको देगा, दूसरी चीज नई आशा प्रभु हमको देगा, और तीसरी चीज नई जीवन प्रभु हमको देंगे। हम अक्सर 3 चीजें भूल जाते हैं। क्या है वो 3 चीजें? एक पहली थिंग है कि हमने कहां से शुरू किया, हमारे जिंदगी कैसे था, और आज यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद हमारा जिंदगी कैसे है, वो स्तुति हमको रहना बहुत जरूरी है। और दूसरी है कि परमेश्वर ने हमें कैसे संभाला, बचपन से लेकर आज तक हर एक दिन यीशु मसीह हमारे साथ है, इसीलिए हम लोग जिंदे हैं। और तीसरी चीज, वह आज भी हमारे साथ है, आज भी हमारे साथ है। अगर आप लोग सोचते रहेंगे कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं है, मेरे रिश्तेदार मेरा साथ नहीं है, मेरा भाई मेरा साथ नहीं है, मेरा खुद का पति और पत्नी मेरा साथ नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ये कहता है कि मैं तुम्हारा साथ हूं। यीशु मसीह ऐसे भगवान है कि हमको जितनी भी कठिनाई परिस्थिति हमारे जिंदगी में हो, लेकिन वो हमारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। वो चंगा करने वाला प्रभु है, हमारे साथ रहने वाला प्रभु है। और भजन 130 हमें ये चीज सिखाता है कि हमको शिकायत नहीं करना है, लेकिन प्रभु की स्तुति करना है। दूसरी चीज, हमको डरना नहीं है, हमको विश्वास रखना है। तीसरी चीज, हमको भूल मत जाना है यीशु मसीह की जो भी चीज हम अपने जिंदगी में देखा जाए तो हमको भूल नहीं जाना है, हमको याद करना है कि यीशु मसीह आज भी हमारे साथ है। जब हम प्रभु की उपकारों को याद करते हैं, हमारा दिल कृतज्ञता से भर जाता है और आत्मा नई शक्ति पाती है। आज अगर आप भी सोचते रहेंगे कि मेरे जिंदगी में मुझे तो एक नई जिंदगी चाहिए, मेरे जिंदगी में एक नई शक्ति चाहिए, वो सिर्फ यीशु मसीह आपको दे सकता है। चलिए आंख बंद करिए, हम सब प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम लोग आज दाऊद के द्वारा लिखा गया हुआ ये वाला भजन 103 में जो भी एक एक वचन हम लोगों ने ध्यान दिया है, सब वचन हम लोग जब सुने हैं प्रभु, हमारे जिंदगी में आप एक कार्य कीजिए, हमारे जिंदगी में एक परिवर्तन लेकर आइए प्रभु। हमारे जिंदगी में हम लोग कभी भी आपके उपकारों को भूलना नहीं है हमें प्रभु। सब चीज आपके हिसाब से हमारे जिंदगी में होना है। आज ये हिंदी वर्तमान द्वारा जो भी लोग ये सुन रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि आपने सभी से बात की है। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन।